हेलो प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स में भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से अभाज्य और भाज्य संख्याओं को समझ चुके होंगे और उनके गुणनखंड और गुणज भी जान चुके होंगे। प्यारे बच्चों, आज वर्कशीट के अंदर जो हमारा बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत वो है सम और विषम संख्याएं। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सम और विषम संख्याएं। इससे पहले हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं और उनके गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं। आइए सम संख्या के बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि सम संख्या क्या है। नीचे पढ़ेंगे। नीचे दी गई संख्याओं को देखिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ... इस पैटर्न को क्या करना है, आपने पूरा करना है। जैसे आप लोग देखेंगे 16 के बाद यहाँ पे डॉट लगा है, क्या लिखेंगे आप लोग पहले ध्यान से देखिए इसे। जैसे 2 के बाद अगली संख्या है 4 के बाद 6, तो कितने का गैप बनना है इसमें? 2 का। प्रत्येक के बीच कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। तो 16 के बाद अगला क्या आएगा? 18। फिर 18 में अगला 2 जोड़ करके क्या आएगा? 20। इस तरह से आपने ये पैटर्न क्या करना है, आगे बढ़ाते रहना है। इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पैटर्न को आपने आगे बढ़ाना है। क्या आप इन संख्याओं में कोई प्रतिरूप या पैटर्न देखते हैं? हाँ जी, हम देखते हैं कि प्रत्येक के बीच में कितने का अंतर या बढ़ते क्रम में 2 का अंतर आ रहा है। देखिए यह 2 का पहाड़ है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 214, 2 अट्ठा 16, 2 नम 18, 2 दाई 20, फिर 20 में 2 जोड़ेंगे 22। इस तरह ये पैटर्न हो रहा है 2 का गुणज। ये गुणज के बारे में हम पहले ही विस्तृत चर्चा और जानकारी ले चुके हैं। अब ये देखिए सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाती है सम संख्याएं कहलाती है। जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग 2, 4, 6, 8 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा ये। अब इसमें थोड़ा जानकारी देते हैं, चर्चा करते हैं इसमें। सम संख्या देखिए भाई, सम संख्याएं वो संख्या होती है जो 2 से पूरी पार कट जाती है या 2 के गुणज में आता है। ये 2 का पहाड़े पड़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18। इस तरह से ये पैटर्न है या मिटाते इसे गुणज 2 के। तो सम संख्याएं वही संख्या होती है जो 2 से पूरी बार कट जाती है। भाई क्या होती है? पूरी बार कट जाती है या विभाजित हो जाती है। जैसे देखेंगे 2 का भाग हम 4 में देंगे और जिसमें शेष क्या आएगा? 0।
तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, मिटाते इसे। इसी तरह 8 में देंगे तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 के पहाड़े पढ़े हम, गुणा करेंगे 2 को 4 बार, 2 चौक 8, 8 में से 8 गया 0। तो 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी। इसी तरह अगर हम 22 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग हम पहले किस में देंगे, 2 में, 2 का गुणा 1 बार, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, फिर उतारा अगला 2, फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार, 1 बार, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0। तो 22 को 2 ने कितनी बार विभाजित करा, 11 बार। तो ये 22 भी क्या है, सम संख्या है। इसी तरह आप कई उदाहरण दे सकते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं इसी पे। अब देखिए, सम संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 का अंक होता है सभी सम संख्याओं में। जैसे देखो भाई, अंतिम इकाई का अंक, जैसे इसमें 10 में इकाई का अंक क्या है, 0 है इकाई, और ये दहाई। फिर क्या बोलो, जैसे 200 लिखा तो 200 में इकाई क्या है, 0, तो ये 2 से डिवाइड होगी, हाँ 100% होगी। 0 होना चाहिए इकाई का अंक, या 2 होना चाहिए। जैसे 2 12, 2 से कटता है 6 बार। फिर इसी तरह 4, जैसे हमने लिखा 4 24 या 14 या 34, ये 17 बार जाता है 2 का भाग, 17 दूनी 34, या 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, या 2 7 14, 14। ये मिटाते से फिर आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह 6 और 8 का अंक होगा इकाई का। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। ये पहले हम क्लियर कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं आगे। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूरी नहीं कटती या विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। इसी पैटर्न को आपने भरना है आगे तक। ये भी एक पैटर्न है भाई। इसमें देखिए आप, इसमें भी 2 2 का अंतर है। कितने का अंतर है यहाँ भी, 2 2 का। 1 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। देखो यहाँ भी 2 2 का अंतर आ रहा है। ये भी एक पैटर्न है, समझ रहे हैं। लेकिन ये विषम संख्या क्यों है, क्योंकि ये 2 से पूरी बार विभाजित या कटती नहीं है, कुछ ना कुछ शेष प्राप्त होता है हमको। जैसे हम 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 का गुणा 1 बार, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ये शेष रह रहा है, शेष फल रह रहा है, एक शेष रह रहा है। इसी तरह अगर हम 13 में 2 का भाग देंगे तो 2 6 के होता है 12, और 13 में से 12 गया 1 शेष। तो इससे अब आप भली भांति जान चुके होंगे कि विषम संख्याएं होती है जो 2 से पूरी बार नहीं कटती या विभाजित नहीं होती है। अब बढ़ते इसमें आगे। देखिए, प्रश्न है आपके लिए। आइए 2 2 के जोड़े बनाइए। देखिए, पहला है जैसे 6 9
11 15। अब 2 के जोड़े बनाना है। तो 2 के कितने बार 2 का कितनी बार गुणा करें कि 6 आ जाए? 3 बार। 2 3 6। अब बैलेंस कितना रहेगा? 0। अब देखो 2 के बनाने हैं। 1 2 2 4 8 2 6। 2 4 और 6। शेष कितना है? 0 है। 9 में देखो, 9 में 9 में देंगे 2 का भाग, तो 2 चौको 8 और 1 शेष बचेगा। देखो 2 के कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। 1 2 3 और 4 जोड़े। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा और 1 क्या बचा? शेष बचा है। इसी तरह 11 में भी 1 शेष बचेगा, 15 में भी 1 शेष बचेगा। तो इससे आप लोग भली भांति जान चुके हैं सम संख्याएं क्या हैं? वो हैं जो 2 से पूरी बार कट जा रही है और शेष 0 प्राप्त हो रहा है। और विषम संख्याओं में क्या हो रहा है? पूरी बार नहीं कट रही है बल्कि 1 शेष बच रहा है। तो ध्यान रखिए, ध्यान से देखो। संख्या 6 और 10 पूरे जोड़े बन रहे हैं। 6 और 10 सम संख्या है। संख्या 9 13 पूरे जोड़े नहीं बन रहे, विषम संख्या है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? प्रश्न है फिर आप लोगों के लिए, नीचे दी गई संख्याओं में सम और विषम संख्याएं छांटिए। अब आप लोगों ने छांटना है इसमें। जैसे 5 क्या होगी? सम या विषम? 5 क्या होगी? विषम होगी भाई, विषम संख्या। ओके, 1 2 मैं बता देता हूँ। 32 क्या होगी? 32 सम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इकाई अंक क्या है? 2 है, तो ये सम संख्या होगी। इस तरह भाग दे करके 15 विषम होगी, क्योंकि सम संख्या के इकाई अंक क्या होता है? 0 2 4 6 8 है ना। तो 5 है, तो सीधे हम अंदाज लगा सकते हैं देख करके ही कि ये क्या है? विषम संख्या है। इन में आपने क्या करना है? वर्कशीट को अपनी कॉपी में हल करना है और इस में छांट के लिखना है। तो सम और विषम में लिखे, आगे पैटर्न पूरा करना है। ये दिख रहा है ये। अब इसमें नोट है, देखो क्या लिखा है? 2 सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है 6 धन 14 बराबर 20 या 10 धन 18 बराबर 28 सम संख्या। सम संख्या का योग या जोड़ हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे मैंने लिखा 8 धन 12, तो ये 8 भी सम संख्या है और 12 भी सम संख्या है। तो 8 में 12 जोड़ेंगे तो होगा 20। इसी प्रकार मैंने 6 में 8 जोड़ा तो ये हुआ 8 और 6 14। 6 भी सम संख्या और 8 भी सम संख्या, और जो प्राप्त हो हमको योगफल वो भी 14 भी एक सम संख्या। तो क्लियर होगा? एक सम संख्या, 2 सम संख्याओं का योग भी क्या होगा? एक योगफल, एक सम संख्या प्राप्त होगी। और विषम संख्याओं का योग भी भाई क्या होगा? योगफल जो होगा वो एक सम संख्या प्राप्त होगी हमें। अब देखिए दूसरा, देखिए 2 विषम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। अब 2 विषम संख्या यहाँ है, जैसे 3 धन 5 बराबर 8। 3 विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है। दोनों इनका योग फल जो है वो 8 है, जो सम संख्या है। इसी तरह 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, जो एक सम संख्या है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे मैंने लिखा 5 एक विषम संख्या है और उसमें जोड़ेंगे हम 7। ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, और इनका जो आंसर आएगा, योग फल आएगा, जोड़ आएगा, वो आएगा 7 और 5 12, जो एक सम संख्या है। ये सम संख्या है, ये विषम संख्या,
और ये भी विषम संख्या है। तो जब दो विषम संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो उनका योग सम संख्या प्राप्त होता है। आगे देखेंगे आप, जैसे मैंने लिखा 13 एक विषम संख्या और उसमें 15 एक विषम संख्या, या ये तो यहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा है, चलो 13 और 15, तो ये 13 15 होता है 28। ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, और इसका जो योगफल आया वो क्या है, सम संख्या। ये इस तरह से अब हम भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं सम और विषम संख्याओं के बारे में। मिटाते से प्यारे बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं वर्कशीट की ओर। अब देखिए तीसरा जो बिंदु आया हमारे पास निकल के, प्रतिफल आया है, वह एक सम तथा एक विषम संख्या का जोड़ हमेशा क्या होता है, विषम संख्या प्राप्त होती है। देखिए भाई, जैसे यहाँ पे दे रखा है 4 एक सम संख्या है और धन 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, और इनका जो योग प्राप्त हुआ, हमें योगफल प्राप्त हुआ 4 3 7, जो एक क्या है, विषम संख्या है। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जब हम योगफल करेंगे, जोड़ेंगे आपस में इन्हें, तो योगफल हमेशा जोड़ क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। भाई समझ गए? मिटाते ही से फिर एक उदाहरण के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सम संख्या लिखे मैंने 8, और उसमें जोड़ा, क्या जोड़ा, एक विषम संख्या को ऐड किया। एक विषम संख्या कोई सी भी लिखी, जैसे लिखी 13। अब इनका जो योग आया वो क्या है, 21। तो 8 क्या है, 8 का जो अंक है हमारे पास वो सम संख्या है 8, और 13 जो है 13 विषम संख्या है। और इन दोनों को आपस में जब जोड़ा तो इनका योगफल आया 21, जो एक विषम संख्या है। प्यारे बच्चों, अब आप इसे भली भांति जान और समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभाज्य गुणनखंड के बारे में कल जानकारी लेंगे। तो आज आप लोगों ने जो आज पढ़ाया है इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, फिर अपनी कॉपी में हल करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय।